हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं विजेंद्र वर्मा और एक बार फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 और आज का अपना जो टॉपिक है वो है मादा यूनिकोद्वीप संरचना विकास। ये मादा यूनिकोद्वीप के बारे में बातें करेंगे अपन। हम पढ़ रहे हैं आवर्त बीजी पादप। देखो, आवर्त बीजी पादप में मादा जन्नांग होता है जायांग, और जायांग एक या अधिक अंडकों से मिलकर बना होता है। इस अंडक को ही बोलते हैं स्त्री केसर और इसे ही कहते हैं गुरु बीजाणुपर्ण। देखो, इनके बारे में अपन इसमें कई बच्चे बता रहे हैं कंफ्यूज है। लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणु, गुरु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणुपर्ण, लघु बीजाणुपर्ण। तो इनके बारे में एक बार लास्ट में फिर से चर्चा करेंगे क्या होता है ये। तो बात करते हैं सबसे पहले इसकी। अपना जो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है वो आता है अंडक या स्त्री केसर या गुरु बीजाणुपर्ण। देखिए, आवर्त बीजी पादपों में मादा जन्नांग को जायांग कहते हैं। जायांग में एक या अधिक क्या होते हैं अंडक, और ये अंडक यदि संयुक्त होते हैं तो इसको कहते हैं युक्तांडपी, और अगर ये अंडक स्वतंत्र होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो इसको कहते हैं वियुक्तांडपी। इस अंडक की संरचना के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग हमने पहले पढ़े थे। स्त्री केसर की संरचना के 3 भाग कौन से हैं? तो हमने फर्स्ट जो पढ़ा था वो ये था वर्तिकाग्र। सेकंड जो भाग था वो था वर्तिका, और थर्ड था अंडाशय। एक बार फिर से मैं आपको डायग्राम की सहायता से बता रहा हूं कि जो ऊपर का प्यालेनुमा थोड़ा जो भाग है वो कहलाता है वर्तिकाग्र। पतली लंबी नलिका होती है जो संरचना है, ये होता है इसका वर्तिका, और नीचे का ये खुला हुआ मोटा भाग है ये कहता है अंडाशय। अंडाशय में छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। इन छोटी छोटी संरचनाओं को कहते हैं बीजांड। इन बीजांड को ही कहते हैं गुरु बीजाणुधानी। और इस बीजांड में एक वृंत समान संरचना होती है। इस वृंत समान संरचना को, इस बीजांड के वृंत को कहते हैं बीजांड वृंत। और बीजांड वृंत की सहायता से बीजांडासन से जुड़ा होता है। जहां बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है, जहां ये बीजांड वृंत इस बीजांड से जुड़ा होता है यहां से, उसको कहते हैं हाइलम। जहां से बीजांड वृंत बीजांड से जुड़ा होता है उसे कहते हैं हाइलम। और कभी कभी बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर एक उभरी हुई संरचना बनती है जिसको कहते हैं रेफ्टी। फिर से एक बात को देखना, उसके बाद अपन बात करते हैं बीजांड की संरचना की। देखिए एक बात, आवर्त बीजी पादपों में
मादा जनांग जायांग को कहते हैं। जायांग एक या अधिक अंडकों से बना होता है, अंडकों से मिलकर बना होता है। इन अंडकों को ही क्या कहते हैं, स्त्री केसर, या इन्हीं को क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु पर्ण। अब बात करते हैं ये जो अंडक अगर संयुक्त हो, आपस में जुड़े हो, इसको कहते हैं युक्तांडवी। और यदि ये अंडक अलग अलग हो तो इनको कहेंगे विक्तांडवी। अंडक की संरचना के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। मादा जनांग या फिर कहें कि स्त्री केसर अंडक की संरचना का ऊपरी जो प्यालेनुमा भाग होता है वो कहलाता है वर्तिकाग्र, और इसके नीचे का नलिका रूपी जो संरचना होती है वो कहलाती है वर्तिका। और फूली हुई मोटी जो संरचना है नीचे की वो कहलाता है अंडाशय। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिनको बीजांड कहते हैं। बीजांड में एक वृंत समान संरचना होती है, बीजांड की इस वृंतनुमा संरचना को बीजांड वृंत कहते हैं। और बीजांड वृंत की सहायता से बीजांडासन से जुड़ा होता है। और बीजांड वृंत बीजांड से जहां जुड़ा होता है, बीजांड वृंत ये जो है बीजांड के जिस क्षेत्र से, जिस स्थान से जुड़ा होता है, जहां से जुड़ा होता है उसको हाइलम कहते हैं। और कई बार ये एक उपहार के रूप में होता है जिसको रेफी कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है इसके बाद में बीजांड की संरचना। इस बीजांड की संरचना के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि इसी को कहते हैं गुरु बीजाणु धानी। नेक्स्ट अपना टॉपिक है बीजांड की संरचना। देखिए बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है। एक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है और इसकी संरचना के 5 भाग हो गए। 5 भाग कौन कौन से होते हैं? नंबर 1, सबसे पहला जो भाग है अध्यावरण। नंबर 2 बीजांड वृंत। नंबर 3 बीजांड द्वार। नंबर 4 बीजांड काय। और 5 क्या आता है? भ्रूणकोश। इनको समझना, भ्रूणकोश क्या होता है, भ्रूणकोश क्या होता है। देखिए इसका जो ऊपर का जो भाग है जो इसको चारों ओर से घेरे होता है उसको कहते हैं अध्यावरण। इसका ये जो मुख्य भाग है बीजांड का ये कहलाता है बीजांड काय। और ये वृंत समान जो संरचना है ये कहलाता है बीजांड वृंत। और इस अंदर की जो फैलेनुमा संरचना है इसको कहते हैं भ्रूणकोश। बात करें ये जो नीचे का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं बीजांड द्वार। और बीजांड द्वार का विपरीत जो सिरा है, विपरीत जो भाग है वो कहलाता है विभाग। फिर से देखिए
कि बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है। एक परिपक्व बीजांड लगभग गोलाकार संरचना होती है जिसकी संरचना के निम्न 5 भाग, जिसकी संरचना को निम्न 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अध्यावरण। बात करते हैं अपन अध्यावरण की। देखिए अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए होता है, जो बीजांड की सुरक्षा का कार्य करता है। बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को अध्यावरण कहते हैं। बीजांड को चारों ओर से घेरे आवरण को अध्यावरण कहते हैं। यह अध्यावरण बीजांड की सुरक्षा करता है, सुरक्षा का कार्य करता है। अध्यावरण 1 या 2 हो सकते हैं। एक अध्यावरण होता है तो उसको कहते हैं एक अध्यावरणी, और 2 अध्यावरण होते हैं तो उसे कहते हैं 2 अध्यावरणी या द्वितीय अध्यावरणी बीजांड। ये 2 अध्यावरण होते हैं, बाह्य अध्यावरण और दूसरा होता है अंत अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण बीज का बाह्य चोल बनाता है और अंत अध्यावरण बीज का अंतः चोल बनाता है। टेस्टा और टेगमेंट। जिन पादपों में अध्यावरण होता है वो अध्यावरणी, एक अध्यावरण होता है तो एक अध्यावरणी, 2 अध्यावरण होते हैं तो द्वितीय अध्यावरणी, और अध्यावरण नहीं होता है, कोई आवरण ही नहीं होता है तो उसको कहते हैं अध्यावरणी। फिर से एक बार देखिए, अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को, लेकिन एक बात ध्यान रखना, बीजांड द्वार को नहीं घेरे होता है। बीजांड द्वार को छोड़कर संपूर्ण बीजांड को घेरे हुए आवरण को बीजांड अध्यावरण कहते हैं। अध्यावरण 1 या 2 हो सकते हैं। एक अध्यावरण हो तो एक अध्यावरणी और 2 हो तो द्वितीय अध्यावरणी। 2 अध्यावरण में पहला जो बाहर का जो आवरण है उसको बाह्य अध्यावरण, और नीचे वाले आवरण को, अंदर वाला जो आवरण है उसको कहते हैं अंतः अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण बीज का बाह्य चोल बनाता है और अंतः अध्यावरण बीज का अंतः चोल बनाता है, अंतः आवरण बनाता है। जिन पादपों में एक अध्यावरण होता है वो एक अध्यावरणी, 2 अध्यावरण होता है द्वितीय अध्यावरणी, और अध्यावरण होता ही नहीं है, अनुपस्थित हो तो उसको कहेंगे अध्यावरणी। जबकि एक अपवाद है लीची और अरंडी में, लीची और अरंडी में 3 अध्यावरण पाए जाते हैं और लीची का तीसरा अध्यावरण खाने योग्य होता है जिसको कहते हैं एरिन। तो चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं अपन बीजांड वृंत की। बीजांड एक अभी अपन ने पढ़ा है बीजांड वृंत। बीजांड का जो वृंत होता है उसको बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड एक वृंत समान संरचना से किससे जुड़ा होता है? बोलिए, अभी बताया था मैंने, बीजांडासन से जुड़ा होता है। इसको अपन अपरागी कहते हैं। बीजांडासन से जुड़ा होता है और ये जहां से बीजांड से जुड़ता है, ये वृंत जहां से जुड़ता है उस भाग को कहते हैं हाइलम। क्या कहते हैं इसको? हाइलम। और ये कभी कभी एक उभार के रूप में भी होता है, इस उभार को कहते हैं रेफी। थर्ड जो आता है बीजांड द्वार। बीजांड के चारों ओर अध्यावरण पाया जाता है, लेकिन बीजांड के एक क्षेत्र को छोड़कर एक विशिष्ट छोटी सी संरचना, छिद्र समान संरचना को कहते हैं बीजांड द्वार, और इस बीजांड द्वार से ही प्रागनली बीजांड में प्रवेश करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फोर्थ भाग है बीजांड काय। ये बीजांड काय इस बीजांड का मुख्य भाग होता है जो जीवित मजबूतीय कोशिकाओं का बना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश बीजांड के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है।
इनको प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। और नीचे वाली जो 3 कोशिकाएं हैं जो बीजांड द्वार की ओर होती है, इनको अंड समुच्चय कहते हैं। इनमें बीच वाली जो कोशिका होती है बड़ी होती है, नाशपाती के आकार की होती है, इसको कहते हैं अंड। और 2 साइड वाली जो कोशिकाएं हैं उन दोनों को एक साथ कहते हैं सहायक कोशिका। और इन दोनों तीनों कोशिकाओं को एक साथ कहते हैं अंड समुच्चय। और बात करें तीसरी जो नेक्स्ट जो 7वीं कोशिका है, 7वीं कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं और इसको द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। द्वितीयक केंद्रक कोशिका कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूं, इधर ध्यान से सुने। ये अपना बीजांड है। बीजांड परिपक्व बीजांड लगभग एक गोलाकार संरचना होती है। बीजांड की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अध्यावरण। अध्यावरण बीजांड को चारों ओर से घेरे हुए आवरण को अध्यावरण कहते हैं, जो बीजांड की सुरक्षा का कार्य करता है। अध्यावरण 1 या 2 हो सकते हैं। जब 2 अध्यावरण हो तो उसको द्विअध्यावरणी कहेंगे और 1 अध्यावरण हो तो उसको एक अध्यावरणी कहते हैं। और अध्यावरण नहीं होता है तो उसको कहते हैं अध्यावरणी। 2 अध्यावरण होते हैं तो अपन बात करते हैं बाह्य अध्यावरण। बाहर का जो आवरण होता है अध्यावरण होता है उसको बाह्य अध्यावरण, और नीचे का जो आवरण होता है अध्यावरण होता है उसको अपन कहते हैं अंतःध्यावरण। बाह्य अध्यावरण बाह्य चोल बनाता है और अंतःध्यावरण अंतःचोल बनाता है। नेक्स्ट बात अपन करते हैं बीजांड ग्रंथ की। बीजांड एक ग्रंथ समान संरचना द्वारा बीजांड से जुड़ा होता है और बीजांड के इस ग्रंथ समान संरचना को अपन क्या कहते हैं, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। ये होता है बीजांड ग्रंथ। और बीजांड ग्रंथ जहां से बीजांड से जुड़ा होता है उस भाग को कहते हैं हाइलम, और कई बार ये उभार के रूप में बाहर निकला होता है, इसको कहते हैं रेफी। थर्ड बात करता है बीजांड द्वार की। तो देखो बीजांड अध्यावरण है वो संपूर्ण बीजांड को घेरे होता है, लेकिन किसको नहीं घेरे होता, अभी बताया था मैंने आपको बीजांड द्वार को। तो अपने यूं कह सकते हैं बीजांड द्वार को छोड़कर अध्यावरण संपूर्ण बीजांड को घेरे होता है। तो बीजांड द्वार बीजांड में शीर्ष भाग में अपन यूं करेंगे, इसको उल्टा किया होगा। शीर्ष भाग में बीजांड के शीर्ष भाग में एक छोटी छिद्रनुमा संरचना होती है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं, और इस बीजांड द्वार से ही प्राणी बीजांड में प्रविष्ट होती है। नेक्स्ट अपन बात करें बीजांड काय की। ये बीजांड काय बीजांड का मुख्य भाग होता है जो मजबूत की कोशिकाओं का बना होता है, तो इसको पोषण प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लास्ट भ्रूणकोश की। देखिए इस भ्रूणकोश को अच्छी तरह समझना है। इस भ्रूणकोश के बारे में आगे भी आएगा। ये मादा युग्म पोधविद यही है, हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे इसकी। तो देखो बीजांड के अंदर एक थैलेनुमा संरचना होती है। इस थैलेनुमा संरचना को कहते हैं भ्रूणकोश। 2 आएंगे, भ्रूणकोश और कोश, इनको अंतर जरूर समझ लेना। कई बार भ्रूणकोश और कोश में एक ही कर देते हैं हम। तो ये भ्रूणकोश है, कोश अलग होता है। तो इसमें 7 कोशिकाएं होती हैं और 8 केंद्रक होता है। ये भी चीजें इंपॉर्टेंट बात है कि 7 कोशिका और 8 केंद्रक होते हैं। 7 कोशिका 8 केंद्रक। इनमें 7 कोशिका देखो, 3 ऊपर वाली जो कोशिकाएं बात अपन पहले नीचे वाली करते हैं। 3 ये नीचे वाले बीजांड द्वार की और वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, इनको तीनों को एक साथ अंड समुच्चय कहते हैं। बीच वाली कोशिका थोड़ी आकार में बड़ी और नाशपाती के आकार की होती है, इसको कहते हैं अंड कोशिका। और 2 साइड वाली 2 कोशिकाएं हैं, इनको कहते हैं सहायक कोशिका। इस प्रकार तीनों को एक साथ कहेंगे, इन तीनों को क्या कहेंगे एक साथ से, अंड समुच्चय। और बीजांड द्वार का विपरीत भाग कहलाता है निभाग। तो इसके निभाग की ओर वाली 3 कोशिका को निभागी कोशिका या प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच में एक बड़ी कोशिका होती है जिसमें 2 केंद्रक होता है, इसको कहते हैं द्वितीयक केंद्रक कोशिका। इस प्रकार इस बीजांड के निम्न 5 भाग होते हैं।
नंबर फर्स्ट ऋजु बीजांड क्या होता है। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, इस प्रकार के बीजांड में बीजांड द्वार, बीजांडकाय और बीजांड वृंत तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। बीजांड द्वार, बीजांडकाय, निभाग और बीजांड वृंत एक सीधी रेखा में होते हैं। ऋजु कोण हमने पहले पढ़ा भी होगा कि 180 डिग्री का होता है, यानी कि तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इसको कहते हैं ऋजु बीजांड। और ऐसा बीजांड होता है पोलीगोनेसिकुल के पादपों में। पोलीगोनेसिकुल के पादपों में ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। और इस प्रकार का बीजांड आवर्तविधि पादपों की बात करें तो 20% आवर्तविधि पादपों के कुलों में ऋजु प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रति बीजांड की। देखो बीजांड वृंत की, इस बीजांड वृंत की बात कर रहा हूं मैं, ये घूमकर ऐसे आए। इस बीजांड वृंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण, इस बीजांड वृंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण, एक साइड में वृद्धि के कारण ये 180 डिग्री के कोण पर घूमकर उल्टा हो जाता है। और इससे क्या होता है, बीजांड द्वार वृंत के समीप आ जाता है। फिर से सुनना एक बार, क्या कह रहा हूं मैं कि इस प्रकार के बीजांड में बीजांड वृंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण 180 डिग्री के कोण पर घूमकर उल्टा हो जाता है। इससे बीजांड द्वार, ये है इसका बीजांड द्वार, इससे ये बीजांड द्वार बीजांड वृंत के समीप आ जाता है। तो ये डायग्राम है किसका, प्रतीक प्रकार के बीजांड का। और याद रखिएगा 82% कुलों में, आवर्तविधि पादपों के 82% कुलों में इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वक्र बीजांड की। तो वक्र बीजांड, बीजांड द्वार, देखो वक्र बीजांड में बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते। बीजांड द्वार और निभाग, इसका विपरीत सिरा ये है, बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर होता है। निभाग बीजांड वृंत के लिए है, निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर होता है तथा बीजांड द्वार बीजांड के समीप आ जाता है। बीजांड द्वार बीजांड के समीप आ जाता है और ऐसा होता है लेग्यूमिनेसिकुल में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अनुप्रस्थ। देखो अनुप्रस्थ में इसमें बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश, बीजांडकाय तथा भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल की तरह मुड़ जाते हैं। बीजांडकाय और ये भ्रूणकोश, बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं। ये है इसका डायग्राम, ये घोड़े की नाल के समान मुड़ जाते हैं। ये किसमें होता है, अनुप्रस्थ में। और ऐसा होता है यूटोमेसी कुल के पादपों में। फिर देखिए नेक्स्ट जो अगला आता है अर्धप्रतीक। इसमें बीजांडकाय तथा अध्यावरण बीजांड वृंत के समकोण पर होता है। बीजांडकाय तथा अध्यावरण बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं। ये बीजांड वृंत है, इसके समकोण पर होते हैं और ऐसा होता है रेनकुलेसिकुल के पादपों में। और लास्ट अपन बात करते हैं, लास्ट जो है कुंडली। देखिए इस प्रकार के बीजांड में पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ होता है और इसमें बीजांड द्वार ऊपर की ओर होता है और ये याद रखना कैक्टेसिकुल में होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको एक एक के बारे में वापस रिवाइज करवाता हूं, आप ध्यान से सुनिए। बीजांड के प्रकार, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर, बीजांड द्वार और निभाग की स्थिति के आधार पर बीजांड को 6 भागों में बांटा गया है। बीजांड के निम्न 6 प्रकार हैं। फर्स्ट प्रकार है ऋजु बीजांड, सेकंड प्रतीक बीजांड और थर्ड
वक्र बीजांड, फोर्थ अनुप्रस्थ बीजांड और फिफ्थ है अर्धवर्ती और सिक्स कुंडलित बीजांड। अब हम बात करते हैं नंबर 1 की ऋजु बीजांड की। इसमें बीजांड वृंत, बीजांडकाय और भ्रूणकोश बीजांड द्वार तीनों ही एक सीध में होते हैं, तो इसलिए इसको कहता है ऋजु बीजांड। और ये होता है आवर्त विधि पादपों के 20% कुलों में इस प्रकार का बीजांड पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतीप बीजांड की। तो देखिए प्रतीप बीजांड में क्या होता है, बीजांड वृंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण इस बीजांड वृंत यानी यहाँ ये बीजांड वृंत, इस बीजांड वृंत की एक पार्श्वीय वृद्धि के कारण 180 डिग्री के कोण पर घूमकर यह उल्टा हो जाता है और इससे बीजांड द्वार वृंत के आधारीय भाग के समीप आ जाता है और ऐसा होता है 82% कुलों में। आवर्त विधि पादपों के 82% कुलों में कौन सा बीजांड पाया जाता है, प्रतीक प्रकार का बीजांड। और नेक्स्ट अपन थर्ड की बात करते हैं, वो है वक्र बीजांड। देखो बीजांड द्वार इसमें यह है बीजांड द्वार, ये बीजांड द्वार है। वक्र की बात करें तो बीजांड द्वार एक निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बीजांड द्वार और निभाग एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। निभाग बीजांड वृंत के समकोण पर होता है। ये जो निभाग है ये बीजांड वृंत के समकोण पर होता है तथा बीजांड द्वार बीजांड के समीप होता है। ये बीजांड द्वार बीजांड के समीप होता है। ऐसा किसमें होता है, वक्र बीजांड में। और वक्र प्रकार का बीजांड पाया जाता है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में, फलीदार पादपों में। अब बात करते हैं अनुप्रस्थ बीजांड की। देखो अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है, अनुप्रस्थ बीजांड में बीजांडकाय और भ्रूणकोश, यह बीजांडकाय और भ्रूणकोश दोनों ही घोड़े की नाल की समान, घोड़े की नाल की भांति मुड़ जाते हैं और ऐसा होता है ब्यूटामेसी कुल के पादपों में। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अर्धवर्ती की। तो देखिए इसमें पूरा बीजांड, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं अर्धवर्ती की। तो बीजांड इसमें देखो क्या होता है, बीजांडकाय तथा अध्यावरण बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं। बीजांडकाय तथा अध्यावरण भ्रूणकोश ये किसके समकोण पर होते हैं, बीजांड वृंत के समकोण पर होते हैं और ऐसा होता है रेननकुलेसी कुल के पादपों में। नेक्स्ट बात करते हैं कुंडलित, लास्ट भाग है कुंडली। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें पूरा बीजांड 360 डिग्री के कोण पर घूमा हुआ होता है और इसमें बीजांड द्वार ऊपर की ओर होता है। ये पाया जाता है कैक्टेसी कुल के पादपों में। अपने बुक में पीछे क्वेश्चन भी दिया है, कैक्टेसी में कौन आता है, नागफनी। तो नागफनी में किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है, तो अपन कहेंगे कुंडली प्रकार का बीजांड पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये 6 प्रकार हैं अपने बीजांड के। नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।